हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट वीणा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है और उसी के कंटिन्यूटी में आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब वाक्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। किसी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हेतु विभिन्न प्रकार के एडवर्ब एवं पोजीशन ऑफ वर्ब की जानकारी होना आवश्यक है। जब एक वाक्य में एक से अधिक एडवर्ब्स का प्रयोग होता है तो इन एडवर्ब्स को किस क्रम में वाक्य में रखा जाना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इन सभी बातों की आइए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब का डेफिनेशन। एन एडवर्ब क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मीन्स एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण वाक्य में ऐसा शब्द है जो वर्ब या एडजेक्टिव या एन वर्ब, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को विशेषता प्रदान करता है या संशोधित करता है या उसके अर्थ में कुछ वृद्धि करता है या परिवर्तन करता है। चलिए अब सेंटेंस से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ा। तो यहाँ पर ये वर्ब है और ये फास्ट है जो कि रन को संशोधित कर रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। इसकी विशेषता बता रहा है, वह दौड़ रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। फिर दूसरा है देयर आर वेरी स्वीट मैंगोज। तो यहाँ पर ये स्वीट हमारा एडजेक्टिव है और ये जो वेरी है ये स्वीट को यानी एडजेक्टिव को संशोधित कर रहा है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ही स्पीक्स वेरी लाउडली। वो बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वेरी लाउडली। तो यहाँ लाउडली हमारा एडवर्ब है और ये वेरी उसको संशोधित कर रहा है, यानी कि एडवर्ब लाउडली को संशोधित कर रहा है। फिर नेक्स्ट है ही वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर। तो यहाँ पर जो हमारा ये एडवर्बियल फ्रेज है बिसाइड हर, ये हमारा क्लोज, ये जो है हमारा इसको संशोधित कर रहा है। कैसे बैठा हुआ है, तो क्लोज बैठा हुआ है, तो ये इसको संशोधित कर रहा है। अब जब वर्ब का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है तो वह सारे वाक्य को संशोधित करता है। कैसे, देखिए, सर्टेनली शी इज राइट, निश्चित ही वह सही है। तो ये सर्टेनली जो है वो हमारा एडवर्ब है जो सेंटेंस के शुरू में प्रयोग किया गया है और सारे वाक्य को संशोधित, सारे वाक्य यहाँ जितने वाक्य सबको संशोधित कर रहा है, विशेषता प्रदान कर रहा है। फॉर्चुनेटली वी एस्केप अनहर्ट, यानी दुर्भाग्यवश हम लोग बिना कुछ हमारे नुकसान के हम लोग बच गए। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्चुनेटली है या पूरे सेंटेंस को संशोधित कर रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं काइंड ऑफ एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो एडवर्ब आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो पहला देखते हैं सिंपल एडवर्ब यानी कि सामान्य क्रिया विशेषण। इसमें है इट्स डिनोट्स टाइम, प्लेस, नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनर, रीजन, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन। ये टाइम, प्लेस, नंबर, फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीजन, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन को बताता है। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। इसके 7 भेद हैं। सबसे पहला हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या आता है,
एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ अ वर्ब इज डन, यानी कि ये हमें बताता है कि कैसे काम किया गया है, यानी कि ये तरीका बतलाता है। तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल, ही वर्क्स हॉनेस्टली, उसने काम किया, कैसे काम किया, हॉनेस्टली। दूसरा है सीता वॉक्स स्लोली, सीता घूमती है, कैसे घूमती है, तो धीरे धीरे। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि एडवर्ब एंडिंग इन ly, यानी कि जो ly से खत्म होता है, ऐसे एडवर्ब जनरली कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ मैनर, वो एडवर्ब ऑफ मैनर के कैटेगरी में आएगा। अच्छा, फिर मैनर दिखाने वाले और भी बहुत सारे एडवर्ब है, जैसे कि डज, सो, वेल, इल, बैडली, क्विकली, सर्टेनली। अब दूसरा देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या है, आफ्टर, अगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो, शॉर्टली, इमीडिएटली, आफ्टरवर्ड्स, यस्टरडे, etc आर वर्ब ऑफ टाइम। ये सब इसके एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर में आएगा। इट शोज व्हेन एक्शन टुक प्लेस, और ये तभी दिखता है जब किसी वाक्य में एक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला है आई केम लेट, मैं लेट से पहुंचा, यहाँ एक्शन है ना, लेट से, यहाँ टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, यहाँ पे प्रयोग किया गया है। दूसरा है मोहन केम यस्टरडे, मोहन कल आया, तो यहाँ पर भी एक्शन है और यहाँ पर टाइम है, एडवर्ब ऑफ यस्टरडे, कल बीता हुआ। फिर तीसरा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इसमें क्या आएगा, हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, एनीवेयर, अबव, बिटवीन, shows where the action took place, ये सब इसके अंदर आएगा। और ये भी तभी पता चलता है जब कि वाक्य में एक्शन होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, है ना। फिर दूसरा है मोहन विल गो इनसाइड, तो इसमें एनीवेयर और यहाँ पर इनसाइड, ये दोनों कहीं भी, मतलब कहीं भी कहने का मतलब एनीवेयर मतलब कोई जगह में ही गया होगा, इनसाइड मतलब अंदर, घर के अंदर, स्कूल के अंदर। मोहन विल गो अंदर जाएगा, मैं उसे कहीं भी नहीं पा सका, कहीं भी कोई भी जगह हो सकता है। तो इस प्रकार एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग होता है। फिर हमारा चौथा है एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर में क्या आएगा, फ्रीक्वेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफ्टेन, etc। इसके अंदर ये सब वर्ड आएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही फेल्ड ट्वाइस इन बोर्ड एग्जाम, वो बोर्ड एग्जाम में 2 बार फेल हुआ, तो यहाँ पर ट्वाइस का प्रयोग किया गया है एडवर्ब के रूप में। कितनी बार फेल हुआ, तो 2 बार फेल हुआ। सी सेल्डम गोज देयर, वो शायद ही वहां जाती है। सी ऑफ्टेन कम्स टू मीट मी, वो अक्सर मुझसे मिलने आती है। तो इस यहाँ सेल्डम हो गया, यहाँ ऑफ्टेन हो गया, ये यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया एडवर्ब के रूप में। उसके बाद 5वां है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें क्या क्या आता है डिग्री में, मोर, लिटिल, फुली, एनी, मच, वेरी, ऑलमोस्ट, इनफ, etc। इट शोज हाउ मच, यानी कि ये परिमाण बताता है, मात्रा बताता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सीमा इज मोर इंटेलिजेंट, सीमा सबसे ज़्यादा तेज है, बुद्धिमान है। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ क्वाइट, यहाँ पर मोर। दिस वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये काम
लगभग कंप्लीट है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। 6th है एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे पता चला रीजन यानी कारण, इसके अंदर आता है बिकॉज, सो, हिंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कंसिक्वेंटली, etc. एडवर्ब ऑफ रीजन शो व्हाई द एक्शन टुक प्लेस। ये कारण बताता है कि किस वजह से एक्शन हुआ। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं ठीक नहीं था या तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरा, यहाँ बिकॉज रीजन बता रहा है, कारण के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है आई डोंट लाइक हिम सिंस ही वॉज चीटेड मेनी पीपल। मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ जब से उसने बहुत लोगों को धोखा दिया है, चीट किया है। यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया गया है रीजन बताने के लिए, क्यों। फिर हमारा 7th है। 7th के 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसके अंदर वर्ड आते हैं श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी विल ट्रूली हेल्प यू। वो सचमुच तुम्हारी मदद करेगी। फिर दूसरा है आई विल श्योरली रिपे द लोन। मैं सचमुच में लोन को भर दूंगा। तो यहाँ पर श्योरली और ट्रूली अफर्मेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है 7 का ही दूसरा पार्ट है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यानी नहीं वाला शब्द, जैसे कि नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया। सेंटेंस से समझते हैं। वी डू नॉट नो हिम। मैं उसे नहीं जानता। तो यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। तो यहाँ नेवर का इस्तेमाल किया गया है नेगेशन के लिए। दूसरा काइंड हमारा है एडवर्ब का रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि संबंधवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब ज्वाइंट सेंटेंस। ये रिलेटिव एडवर्ब जो होता है सेंटेंस को ज्वाइंट करने का काम करता है। इट पॉइंट्स टुवर्ड्स इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन एंड डिनोट्स प्लेस, रीजन और मैनर। इसके अंदर वर्ड आते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ये पूर्व में उल्लेख नाउन और प्रोनाउन को संकेत करते हैं और प्लेस, रीजन और मैनर बताते हैं। और इसके वर्ड ये हो गए व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डू नॉट नो। यहाँ पर एक सेंटेंस है वेयर ही हैज गॉन। कहाँ वो गया। यहाँ पर वेयर बीच में ज्वाइंट कर रहा है 2 सेंटेंस को। एक सेंटेंस यहाँ, एक सेंटेंस यहाँ है। फिर दूसरा देखते हैं। ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। वह आएगा जब मैं उसे बुलाऊंगी। तो यहाँ एक सेंटेंस हो गया, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है। और ये व्हेन है जो जोड़ने का काम कर रहा है दोनों सेंटेंस को। और फिर ये यहाँ पे रीजन भी बता रहा है आई विल कम, मैं आऊँगा जब वह मुझे बुलाएगा। तो इस तरह हमारा रिलेटिव एडवर्ब में हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं वर्ड जोड़ के। फिर हमारा तीसरा है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें प्रश्न वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। सेंटेंस से समझते हैं। व्हाई आर यू सरप्राइज्ड। तुम आश्चर्यचकित क्यों हो। यहाँ पर क्वेश्चन वाले वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरा है वेयर हैज सी गॉन। वह कहाँ गई है। नेक्स्ट है व्हेन विल मोहिनी रिटर्न। मोहिनी कब आएगी। तो इस तरह से व्हाई, वेयर, व्हेन ये सब हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जो हमारे सेंटेंस में यूज किया गया है प्रश्न करने के लिए। अब हमारा अगला है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब को किस प्रकार फॉर्म करेंगे। पहला रूल है इसमें,
एडजेक्टिव्स के अंत में ly जोड़कर एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है। जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ मैनर यहाँ ग्लैड है, हॉनेस्ट है और क्विक है। इसमें लास्ट में ly जोड़ दिया गया, ग्लैडी, हॉनेस्टली और क्विकली यहाँ पर एडवर्ब बनाया गया एडजेक्टिव से एडवर्ब। इसका दूसरा रूल है, यदि किसी एडजेक्टिव का अंतिम वर्ण le हो तो अंतिम वर्ण e, इसमें से e को हटाकर वहां पर y जोड़कर एडवर्ब बनाते हैं। एग्जाम्पल है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पे लास्ट में le है, इसको e को यहाँ से हटाकर इसके जगह पर y कर दिया गया है सिंगली, सिंगल सिंगली। फिर यहाँ डबल है le, l को यहाँ से कैंसिल किया गया और y जोड़ा गया है डबली। तो इस प्रकार यहाँ एडवर्ब बन गया एडजेक्टिव से। तीसरा रूल है, यदि किसी एडजेक्टिव का अंतिम वर्ण y हो और y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को I में बदलकर उसमें ly जोड़कर उसे एडवर्ब बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, हमारा एडजेक्टिव है हैप्पी है और रेडी है, तो यहाँ y है, ये y को, ये y के पहले हमारा कॉन्सोनेंट है p, तो ये y को क्या करेंगे, हटा देंगे। y को हटाने के बाद यहाँ पर I जोड़ देंगे और फिर ly लगा देंगे, तो यहाँ पर HAPPI y के जगह पर और फिर ly लगा दिया गया, तो ये हो गया हैप्पी का हैप्पली। और फिर रेडी का सेम वे में, यहाँ से इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है D, हमारा 5 भावल लेता है A-E-I-O-U, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो यहाँ पर D कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर y को हटाकर I में बदलकर और फिर ly जोड़ दिया गया, तो ये रेडली हमारा एडवर्ब बन गया। फिर रूल 4 है, कुछ नॉन के प्रीपोजिशन जोड़कर एडवर्ब बनाते हैं। कुछ नॉन में हमारा प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर है, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है, तो हमारे यहाँ प्रीपोजिशन ए है, ए में हेड जोड़ दिया गया तो हमारा बन गया अहेड। फिर यहाँ पर प्रीपोजिशन बी है, बी में लो जोड़ दिया गया तो हो गया बिलो। यहाँ पर लॉन्ग है, लॉन्ग में ए प्रीपोजिशन जोड़ा गया है तो अलोंग। फिर यहाँ क्रॉस है, क्रॉस में ए प्रीपोजिशन जोड़ा गया तो ये बन गया हमारा अक्रॉस।